हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव एंड आई एम लोकेंद्र सिंह पवार. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th एंड दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो बेटा आज के लेक्चर में हम काफी मजेदार न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है. बेटा आपको पता है हम सबसे पहले रियल नंबर के बारे में स्टडी कर चुके हैं, फिर हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी किया. तो इन चैप्टर्स में हमने सबसे पहले रियल नंबर को अगर हम अलग कर देते हैं तो सेकंड यूनिट आती है हमारी अलजेब्रा की. अलजेब्रा में फर्स्ट चैप्टर था हमारा पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में मैंने आपको क्या बताया था कि इस चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़ना. क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का हर एक टॉपिक आपका आगे जाकर एक बड़ी फॉर्म लेने वाला है, तो वो आपको धीरे धीरे आगे समझ में आता रहेगा. तो चलो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे बेटा, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, तो चलें शुरू करें प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन. आयो, आपको पता है बेटा जैसे कि आप हमारे साथ क्लास 6 to 10th के जो आपके 6 to 8th के जो ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो. साथ में आप एनटीएससी, एनएससी और प्री-आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी बेटा हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो. क्लास 6 to 10th के जो भी आपके एनसीईआरटी बैच के एग्जाम्स होते हैं बेटा उनके आपको हमारे साथ प्रिपरेशन करने को मिलेगी. ओके, ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, काफी जबरदस्त फाड़ो शानदार टीम है जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है. और ये जो फैकल्टीज बेटा आपको नोट्स रेडी करवा रही है ना, इन नोट्स को आप कवर करते रहना, अच्छे से स्टडी करना. क्यों? क्योंकि इन फैकल्टीज ने जो आपको नोट्स कवर करवाए हैं वो आपके एग्जाम टाइम्स पर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं बेटा. तो कंटिन्यू फैकल्टीज के साथ जुड़े रहना और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाना. ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है इसके बारे में. तो बेटा आपको पता है मेनली हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. तो बेटा कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको फटाफट से, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जल्दी से टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए. क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो बेटा वहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं डीपीपीज और स्टडी मटेरियल. क्या लेकर आए हम? डीपीपीज और स्टडी मटेरियल. तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना बेटा तो आप क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के कोड यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं. जैसे क्लास 6 है आपकी, तो क्लास 6 का जो आपका कोड रहने वाला है वो होने वाला है t.me/ttb06. एज इट इज क्लास 7 का कोड t.me/ttb07. क्लास 8, क्लास 9 एज वेल एज मेनली हमारे लिए क्लास 10th इंपॉर्टेंट है. तो क्लास 10th का जो आपका कोड रहने वाला है बेटा वो रहने वाला है t.me/ttb010. तो फटाफट से कोड एंटर कीजिए और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए और चेक कीजिए कि वो किस तरह से आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल है. ओके बेटा, चले आगे हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, और अच्छे से आपको अगर हमारे साथ प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा. जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in. वेबसाइट पर आप जैसे ही गो थ्रू करते हो तो बेटा इस तरह के काफी सारे पैकेजेस आपको वहां पर बने हुए मिलेंगे. ओके, आपको क्या करना होगा, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना होगा. क्लियर? क्या करना होगा, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना होगा. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपके लिए एक डेमो लिया हुआ है और ये जो डेमो है वो क्लास 6 का है जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, जिसका कॉस्टिंग प्राइस क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. बेटा इसका कॉस्टिंग प्राइस है 9,000 रुपीज. अब इस 9,000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर. मतलब कि बेटा आपको इतनी सारी चीजें मिलने वाली है. तो बिना देर किए हुए फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा प्राइस डिटेल्स पर आ जाओ. ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो तो सफिशिएंट है, बस मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन लेकर आए हैं जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज. आपको क्या करना होगा बेटा, अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी हमारे साथ परचेज कर सकते हैं. इसमें आपको हम टेस्ट सीरीज में क्या क्या देने वाले हैं ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं. बेटा आपको टेस्ट पेपर के जो पैटर्न पेपर्स है वो तो सारे मिलने वाले हैं, साथ में आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिलने वाली है और बाई वीकली क्विजेज भी. मतलब कि हम जो आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं वो तो मिलेगी आपको, साथ में बाई वीकली क्विजेज भी मिलेंगे. मतलब कि टेस्ट सीरीज में भी आपको देखो कितना प्रॉफिट मिलने वाला है. तो फटाफट से आप बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा प्राइस डिटेल्स पर आ जाओ. और जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर आओगे ना बेटा वहां पर आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा. क्यों होगा? अरे भाई यहाँ पर आपके लिए डिस्काउंट कूपन है. देखो क्या है यहाँ पर डिस्काउंट कूपन है, मतलब कि आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है. तो बिना देर किए फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लो. बेटा यहाँ पर डिस्काउंट कब मिलेगा और कितना मिलेगा ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है. कितने का? 30% का. मतलब कि
ये जो कॉस्टिंग प्राइस है 9,000 रुपीज, इसमें भी 30% और 3,500 रुपीज इसमें भी 30%। बिल्कुल हाँ, आपको दोनों में ही 30% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन कब? जब आप एक कोड अप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर एक कूपन कोड दिया हुआ है, तो उसका कोड मैं आपको बता देता हूँ बेटा। उसका कोड आपका रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला है? LS लाइव। फटाफट से आप इस कोड को या तो नोट कर लो या फिर बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये कोड आपके लिए इतना हेल्पफुल है, आप सोच नहीं सकते हो। ये 30% का आपको सिर्फ इतना सा कोड 30% का डिस्काउंट दिलाएगा। तो फटाफट से इस कोड को अप्लाई करो LS लाइव को और अपना सब्सक्रिप्शन ले लो सीधा 30% डिस्काउंट के साथ। ओके, तो आप जैसे ही कोड अप्लाई करोगे ना बेटा, तो आपको क्या मिलेगा? 30% का डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज है हमारा 9,000 रुपीज का, तो बेटा यहां से आपको 2,700 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? 2,700 रुपीज का डिडक्शन। तो फाइनली ये पैकेज आपको 6,300 रुपीज में मिलेगा। ये पूरा जो पैकेज है ना आपको, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज, पीरियोडिक सैंपल पेपर, ये सारी चीजें आपको ओनली 6,000 रुपीज में मिलेगी। यही डिस्काउंट आपका टेस्ट सीरीज पर भी एप्लीकेबल है। लेकिन कब? जब आप ये डिस्काउंट एंटर करते हो। अगर आप ये डिस्काउंट एंटर नहीं करते हो, अप्लाई नहीं करते हो, तो आपको किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। ओके बेटा, तो आपको क्या करना होगा? अप्लाई करने के बाद सीधा बाय पैकेज पर आ जाओगे। आप बाय पैकेज पर क्लिक करोगे ना, तो सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आओगे और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप पेमेंट करना चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, क्लियर है? तो फटाफट से हमारा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए। बेटा अगर आपको इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आपको यहाँ पर एक इतना अच्छा नंबर दिया हुआ है 9549041111। आपको क्या करना होगा? इस नंबर पर फटाफट से कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर कर लेने हैं। ओके, अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देखो, आपको पता है हम क्या करते हैं? एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। आपकी और हमारी बॉन्डिंग कब बनेगी बेटा? जब आप हमारे साथ प्रॉमिस करोगे। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं तो मेहनत आपको भी करनी है, देखो, है ना। तो आ जाओ, चलो मेरे साथ प्रॉमिस करो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स इफ सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा बिल्कुल आप स्मार्ट स्टूडेंट है। आपको क्या बनना है यहाँ पर? आप स्मार्ट है, स्मार्ट स्टूडेंट बनने हुए। ओके, लेकिन कब? जब आप यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करना स्टार्ट करोगे। तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करना, क्योंकि देख लो ये भाई साहब भी प्रॉमिस कर रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं ना। चले आगे, चलो। तो बेटा जिस देरी से आपको इंतजार था जिसका, वो आपके पास है लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले बेटा हर एक चैप्टर का हमें नेम समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि मैथ्स में अगर बेसिक हमें समझ में आता है तो हम हर एक इक्वेशन हो, चाहे कंडीशंस हो, चाहे केसेस हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग हम उसे काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बेटा यहाँ पर देखो, आपका ये जो चैप्टर है ना, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, ये क्लास 9th के चैप्टर का ही एक तरह से अपडेट फॉर्म है। अपडेट फॉर्म मीन्स जैसे आपके पास कोई फ़ोन है, ठीक है, तो उसका अपडेट वर्जन में क्या होगा? क्या होगा बेटा उसके अपडेट वर्जन में? या तो उसकी रैम ज़्यादा होगी, है ना, या उसकी मेमोरी एक्स्ट्रा होगी, या फिर उसमें हाई प्रोसेसर होगा, कैमरा क्वालिटी एक्स्ट्रा होगी। मतलब यही चीज़ें होती ना अपडेट में। तो बेटा यहाँ पर चैप्टर में भी यही चीज़ है, मतलब कि जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है उससे थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। याद आया 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होती है और उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने रहते हैं? 2 रहते हैं। तो यहाँ पर ऐड क्या किया बेटा? पेयर ऑफ। क्या ऐड किया है? पेयर ऑफ। अब पेयर से मतलब समझो, फटाफट से समझो। पेयर का मीन शूज। अरे भाई शूज जब आप शॉप पे लेने जाते हो तो क्या करते हो? एक जोड़ी तो लेके आते हो ना, पेयर ही तो लेके आते हो। ऐसा थोड़ी होता कि एक शूज ले आए, वाह एक तो ही रख लेना। शॉपकीपर को ऐसे बोल के आते हो क्या? नहीं ना। तो पेयर का मतलब क्या होता है कि एक पूरा कंप्लीट पेयर। तो यहाँ पर बेटा लीनियर इक्वेशन जो रहेगी ना, वो कैसी रहेगी? पेयर फॉर्म में रहेगी। यहाँ पर डबल लीनियर इक्वेशन रहेगी आपकी। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हम आगे देख लेते हैं बेटा पूरी चीजें। ये हमारे कुछ लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं आज के लेक्चर्स के, साथ में कीवर्ड्स रहने वाले हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, चलो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बेटा इंट्रोडक्शन में मैं आपको कुछ जनरल टर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ सबसे पहले, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सबसे पहले
लीनियर इक्वेशन में मैं इक्वेशन की बात करूंगा, किसकी बेटा, इक्वेशन की। अब इक्वेशन होती क्या है, देखो इन एलजेब्रा में एन इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल सिंबल बिटवीन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव द सेम वैल्यू। देखो आपको अगर इस तरह से समझ में नहीं आता है ना, तो आपको क्या मानना चाहिए कि आपको कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x + 5, है ना, ये क्या है बेटा आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम इक्वलेट कर देते हैं, क्या करते हैं, इक्वलेट, और किससे, कोई भी मान लो यहाँ पर 0 है, क्या है, 0 है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि एलजेब्रा में मैथमेटिकल स्टेटमेंट में अगर कोई सिंबल मतलब कि इक्वल, ठीक है, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और वो इक्वल टू है किसी अदर नंबर के या अदर डिजिट्स के, ठीक है, तो वो क्या होगी, आपकी एक तरह से इक्वेशन होगी। बिल्कुल, ये आपकी देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ओके, और ये किससे है, इक्वल टू है, इक्वल टू के साइन से जब वो इक्वलेट होती है तो वो क्या बन जाती है, आपकी इक्वेशन। जब तक ये इक्वलेट साइन से इक्वल नहीं होगी तब तक ये आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगी, और जैसे ही ये इक्वलेट होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी इक्वेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो 5x + 9 = 14, ये आपकी एक क्या है, इक्वेशन है। 2x² = 6, ये भी आपकी एक इक्वेशन है। 2x³ = 0, ये भी आपकी इक्वेशन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक आपको अच्छे से नजर आ रही है चीज, जैसे 5x, अब ये जो x है ना, ये तो क्या है, आपका वेरिएबल है। अब इस पूरी टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, टर्म, इसे क्या बोलते हैं हम, टर्म। ओके, और ये क्या है बेटा, इक्वलेट है। क्या है ये, इक्वलेट है, मतलब कि कोई भी आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इक्वलेट होगी किसी से तो वो क्या होगी, आपकी एक इक्वेशन होगी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। चलो, इक्वेशन के बाद आता है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ए लीनियर इक्वेशन इज वन इन विच ऑल नॉन कांस्टेंट टर्म्स हैव डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। मतलब कि एक ऐसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में जिसमें कोई एक वेरिएबल हो, क्या हो बेटा, एक वेरिएबल हो, ओके, और उस वेरिएबल की जो डिग्री हो वो कितनी हो, 1 हो। नॉन, यहां पर मैंने दिया है नॉन कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट मतलब कि कांस्टेंट को छोड़ के जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उसकी डिग्री, वेरिएबल तो एक ही होगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो वेरिएबल एक ही होगा। ओके, तो वेरिएबल की जो डिग्री होगी ना वो कितनी होगी बेटा, यहाँ पर 1 होगी। ओके, क्लियर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, x + 5 = 10, ये जो आपका x है ये तो क्या हो गया, आपका वेरिएबल हो गया। 5 आपका यहाँ पर एक वैल्यू हो गया, आप कह सकते हो कि कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। और ये जो 10 है ये क्या है, व्हाट x + 5 = 10, मतलब कि अगर आप इस x की प्लेस पर कुछ वैल्यू पुट करते हो तो यहाँ पर आपको वापस से क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको पता है ना, वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है वो क्या होती है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। क्लियर, चलो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स, मतलब कि एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, 2 वेरिएबल्स हो और उसे हम इक्वलेट कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगी, हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, जैसे यहां पर देख लो ax + by, ax + by। अब देखो वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने यहाँ पर, 2 है। कौन कौन से वेरिएबल है, एक वेरिएबल तो है आपका x और एक वेरिएबल है आपका y। और यहाँ पर आपको जो ये a, b एंड c नजर आ रहा है, ये क्या है बेटा, आपका कांस्टेंट है। क्या है ये आपके पास, कांस्टेंट है। तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, नहीं है ना, समझ में आया आपको। यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा कि आपके पास कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो, 2 हो। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 2 है। एक वेरिएबल तो है हमारे पास x और सेकंड वेरिएबल है हमारे पास y। और यहाँ पर जो आप ABC देख रहे हो, ये ABC आपके क्या है बेटा, ये ABC आपके यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें आगे इससे, देखो नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे ही तो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो आपको लीनियर इक्वेशन पता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 1% भी कोई प्रॉब्लम
नहीं आने वाली है। ओके देखो अभी आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में क्या देखा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में आपने क्या देखा, यहां पर हमारे पास ax प्लस by प्लस c, ठीक है क्लियर है, जैसे कि इक्वलेट में था। ओके अगर हम इस c को इधर ले आते तो माइनस का हो जाएगा, मान लो ये प्लस में है और ये इक्वलेट है, ठीक है किससे इक्वलेट है, मान लो ये 0 से इक्वलेट है। इसी तरह से अगर हम इसे ही कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या हो गया हमारा a, इसे हम दे देते हैं a1 नेम, क्या दे देते हैं a1 नेम, इसे b1 नेम, इसे c1 नेम। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें इसका पेयर बनाना है। क्या करना है बेटा, इसका हमें पेयर बनाना है। अब पेयर बनाने के लिए इसे हम 1 नंबरिंग दे देते हैं, तो अगले को क्या दे देंगे 2, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ओके अब देखो यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 1 and 2, यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं 1 and 2। ये आपके पास a b and c, a2 b2 और c2 ये तो क्या हो गया आपके कांस्टेंट हो गए, x और y क्या हो गए आपके वेरिएबल्स हो गए। नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है 2 है, तो ये क्या बन गया इसका पेयर बन गया। अगर नंबर ऑफ इक्वेशन 1 होती तो ओनली ये इक्वेशन होती लीनियर इक्वेशन। ओके लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि इसके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 1 है। ओके और पेयर का मीन हो गया जस्ट डबल, एक इक्वेशन है और उसी के रेस्पेक्ट में एक और इक्वेशन। तो फटाफट से देख लीजिए 1 इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फटाफट से आपके यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहने वाला है वो रहने वाला है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, यहां लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फटाफट से याद रहेगा। अब मैं इसके आगे आपको ले चलने वाला हूं, फटाफट से इसे नोट कर लो जल्दी से, काफी मजा आने वाला है आपको। ये लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या रहने वाला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ओके यहां पर ये ध्यान रखना a1 b1 और c1 a2 b2 c2 ये तो क्या हो गए कांस्टेंट होंगे आपके। ठीक है क्लियर है। ओके या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि ये a1 जो है कोफिशिएंट ऑफ x है और b जो है b1 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ y है, इसी तरह से a2 कोफिशिएंट ऑफ x है और b2 कोफिशिएंट ऑफ y है। क्लियर, और c1 c2 क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म है, ये तो हमें सीधा नजर आ रहा है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मैं एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल 0, 5x माइनस 6y प्लस 12 इक्वल 0। तो ये भी आपका जो एग्जाम्पल है, मतलब कि ये जो इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ओके फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन मिलकर क्या बनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे, चलें फटाफट से नोट कर लीजिए इसे, क्योंकि ये बेटा आपके बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए इसकी। ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम, यहां पर थोड़ी सी इसकी ब्रीफिंग कर लेते हैं एक बार। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है और इस फॉर्म में है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, तो ये क्या होगी बेटा आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है यहां पर a जो है वो क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है, b है आपका कोफिशिएंट ऑफ y एंड c जो है वो है आपके पास कांस्टेंट टर्म। क्लियर है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं सारी चीजें। a b c जो है ये एलिमेंट है किसके रियल नंबर के, मतलब कि a b और c, यहां पर a b और c जो ये रहने वाले हैं ना बेटा, ये क्या रहने वाले हैं आपके रियल नंबर रहने वाले हैं। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। क्लियर, जैसा कि यहां पर आपको नजर आ रहा है, बट a एंड b कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली 0, a और b कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली 0। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि साइमल्टेनियसली होने वाला क्या है आपका। ओके आपको यहां पर ध्यान रखना है बस। अगर आप देखो, अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है
ठीक है, और उसमें कंडीशन दे दी जाए क्या कि अगर a नॉट इक्वल टू तो हमारे 0, a की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू है 0 के और b की वैल्यू इक्वल है 0 के, तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो क्या रहने वाला है, a x ही रहने वाला है, b की वैल्यू यहाँ पर 0 कर दो तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचा, a x प्लस सी इक्वल 0, यही मिलेगा ना हमें। ओके, तो यहां से जो हमें लाइन मिलेगी ना वो पैरेलल मिलेगी किसके, y एक्सिस के। ओके, क्लियर है, याद रहेगा। सेकंड, अगर हमारे पास a की वैल्यू 0 हो और b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब कि ये तो 0 हो और ये 0 नहीं हो, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, by प्लस सी। तो by प्लस सी इक्वल 0, ये जो मिला है हमें, इसकी लाइन पैरेलल लाइन मिलेगी किसके, x एक्सिस के। ओके, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। थर्ड कंडीशन, जब हमारा ए बी इक्वल नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0 हो और सी इक्वल 0, मतलब कि ये दोनों तो नॉट इक्वल टू 0 हो और ये आपका 0 हो, तो क्या मिलेगा आपको, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल 0। तो यहां से जो लाइन मिलने वाली है ना वो क्या मिलने वाली है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, सर्कल जो ग्राफ है उसके ओरिजिन से पास होकर निकलेगी ये लाइन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0, इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म, जब तीनों ही नॉट इक्वल टू 0 होंगे तो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। ओके, इट इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन। देखो, नंबर ऑफ वेरिएबल 1, नंबर ऑफ वेरिएबल 2। ओके, क्लियर। Because the two unknown x and y occurs only in the first power and the product of two unknown quantities does not occur। तो ये सारी चीजें तो आपको वैसे ही नजर आ रही है, समझ में आ रही है। मैंने सबसे पहले क्या बताया, यहाँ पर आपको कुछ केसेस भी बताए। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया हमने। लीनियर इक्वेशन में फिर हमने देखा कि x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है और c हमारी कांस्टेंट टर्म है, क्लियर है, और a b c आपके रियल नंबर रहने वाले हैं। इसके बाद में हमने कुछ केसेस के बारे में डिस्कशन किया कि अगर हमारे पास a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो और b की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो क्या कंडीशन रहेगी, तो जो इसकी लाइन मिलेगी ना हमें वो पैरेलल मिलेगी, किसके पैरेलल, y एक्सिस के। बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तीनों ही केसेस। ओके, सेकंड, a की वैल्यू तो इक्वल हो 0 के और b की नॉट इक्वल टू 0 हो तो हमें मिलेगी इक्वेशन इस तरह की। ओके, और यहां पर जो हमें इसकी ग्राफ में लाइन मिलेगी वो पैरेलल मिलेगी किसके, x एक्सिस के। ओके, कब, देखो इन दोनों में डिफरेंस समझो आप, इन दोनों में डिफरेंस समझो। यहां पर b की वैल्यू 0 है, यहां पर a की वैल्यू 0 है। जब b की वैल्यू 0 है तो पैरेलल लाइन मिलेगी किसके, y एक्सिस के। जब a की वैल्यू 0 है तो पैरेलल लाइन मिलेगी हमें किसके, x एक्सिस के। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब दोनों ही a और b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो लेकिन c की वैल्यू 0 हो, है ना, तो आपकी जो ग्राफ की लाइन मिलेगी वो कैसी मिलेगी आपको, ओरिजिन से पास होती हुई। ओके, क्लियर है। ओरिजिन तो आपको पता है, जहां पर x एक्सिस भी 0 हो, y एक्सिस भी 0 हो। क्लियर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले हम आगे फटाफट से, चलो अब देख लो, साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है बेटा कि हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है और इन लीनियर इक्वेशन को हमारे सॉल्व करने के मेथड्स क्या है, मतलब कि हम जब उनका सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करने पर हमें उनका जो ग्राफ मिलता है वो किस तरह का मिलता है। आई बात समझ में, कि वो जो ग्राफ मिलेगा आपका सॉल्यूशन मिलेगा, या इन्फिनिटली सॉल्यूशन होंगे, या यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन होंगे। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कुछ लिए भी है आपके सामने एग्जांपल्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इज सेड टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जो आपका ये साइमल्टेनियसली है ना, ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करने का एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक सिस्टम है। ओके, यहाँ पर देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, क्या करोगे बेटा, जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं और अच्छे से हम थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। वैसे जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो हमें जो सॉल्यूशंस मिलेंगे, या तो क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, सेकंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन,
और थर्ड मिलेगा बेटा हमें यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों ही आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना, या तो ये कंडीशन होगी कि इनका आपको कोई सॉल्यूशन ही ना मिले, कोई सॉल्यूशन ना मिले तो ग्राफ कैसा बनेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकंड कंडीशन हो सकती है कि इनके आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाए। थर्ड कंडीशन हो सकती है बेटा आपको कि सिर्फ इनके यूनिक सॉल्यूशन ही मिले। ओके क्लियर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक? फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ आपके साथ। चले, हो गया नोट? चलो अब यहां पर पहले हम देख लेते हैं। शो दैट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब आप चेक करो कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 जो है ना, ये सॉल्यूशन है किसके? इस सिस्टम के लीनियर इक्वेशन के जो हमें गिवन है, ये लीनियर इक्वेशन इसके सॉल्यूशन है साइमल्टेनियसली। आपको ये चेक करना है। तो बेटा चेक कैसे करोगे? देखो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये है, सेकंड इक्वेशन आपके पास ये है, ठीक है। आप क्या करो, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू पुट करके देखो, और सेकंड इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू पुट करके देखो। अगर LHS की वैल्यू RHS के इक्वल आ जाती है तो साइमल्टेनियसली आप कह सकते हो कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो हमारे पास x और y की वैल्यू है, ये इस लीनियर इक्वेशन के साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं? आ जाओ फटाफट देखो। पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं। ओके तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं बेटा इसका एक बार। LHS क्या है बेटा आपका? 3x माइनस 2y। ओके अब यहाँ पर आप क्या करोगे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करोगे। फटाफट से कर दो। तो 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, तो ये हो गया 6 माइनस 2। ओके तो क्या मिला बेटा आपको? 4। मतलब कि आपका जो LHS है ना, वो इक्वल है किसके? आपके RHS के। देखो फटाफट से देख लो, RHS कितना आपका? 4 है। ओके क्लियर। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन लेते हैं। सेकंड इक्वेशन का जो LHS है, इसका LHS क्या है बेटा आपके पास? 2x प्लस y इक्वल 5। ओके क्लियर है। तो फाइनली यहां पर हम क्या देखते हैं, हमें पुट करना है, क्या करना है? पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। यहां पर क्या ले रहे हैं हम? इक्वेशन 2 ले रहे हैं। इक्वेशन 1 को हम सॉल्व कर चुके हैं। आ जाओ देखो, 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल 5, तो 4 प्लस 1 इक्वल 5 मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि आपका जो LHS है ना, वो इक्वल है किसके बेटा? RHS के। ओके आपका LHS RHS के इक्वल है, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो बेटा, यहाँ आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये जो x और y की वैल्यू है, ये साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन है किसके? लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आपको 2-3 केसेस नजर आ जाएंगे बेटा। एक बार हो सकता है कि आपको कोऑर्डिनेट्स दे दे, x और y की वैल्यू दे देते हैं, और उन x की y की वैल्यू से आपको मान लो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है LHS और RHS को। हो सकता है कि सेटिस्फाइड कर रहा हो, जैसे कि हमने अभी किया। ओके तो देखते हैं यहाँ पर कुछ और प्रॉब्लम्स भी। हम फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे। चले बेटा चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। शो दैट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। मतलब कि आपको शो करना है, आपको बताना है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 जो है नॉट सॉल्यूशन। क्या दिया है? नॉट सॉल्यूशन। और इससे पहले वाले में हमें क्या दिया था? सॉल्यूशन। देखो ठीक है, मतलब कि यहाँ पर तो हमें डायरेक्ट बोला गया था कि ये इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन है, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि नॉट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है। तो चलो चेक कर लेते हैं। ओके इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ फटाफट से देख लो इसे। यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं बेटा, सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं इक्वेशन 1 का। तो 2x प्लस 7y इक्वल 11। ठीक है, क्या करोगे? पुटिंग, क्या पुट करोगे बेटा? आपको ऑलरेडी गिवन है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन
1, ठीक है। तो देख लो 2 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1, तो फाइनली ये मिला आपको 4 प्लस 7, ये तो हो गया आपका 11। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पर तो हमें x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये तो हो गया हमारा सॉल्व। चलो इक्वेशन 2 देख लेते हैं। इक्वेशन 2 के लिए LHS क्या रहने वाला है आपका, x माइनस 3y। ओके, तो वापस से वही करना है आपको, पुटिंग। यहाँ पर तो आपका LHS इक्वल आ रहा है RHS के। ओके, यहाँ देखो पुट क्या करोगे, पुट आप x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ओके, फटाफट से देख लो, x इक्वल टू 2 तो ये 2 माइनस y की वैल्यू 1, 3 इंटू 1। ओके, तो फाइनली यहाँ से मिलेगा आपको 2 माइनस 3, तो ये होगा माइनस के 1। तो यहाँ क्या देख पा रहे हो आपको कि LHS जो है ना वो नॉट इक्वल टू है RHS की। क्यों? क्योंकि आपके RHS की जो वैल्यू है बेटा वो तो है 5 और यहाँ हमें मिल रही है -1। तो हम क्या कह सकते हैं कि साइमल्टेनियसली x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 7y इक्वल 1 एंड x equal to 2 and y equal to 1 is not a solution or simultaneously is not a solution of equation x minus 3y equal 5। मतलब कि 2x plus 7y plus equal 11 के लिए तो x equal to 2 और y equal to 1 सॉल्यूशन है, लेकिन x minus 3y equal 5 के लिए x equal to 2 y equal to 1 सॉल्यूशन नहीं है। ओके, फटाक से इसे नोट कर लो बेटा, इससे फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1। आपको शो करना है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, ठीक है, और x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4 आर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आपको एक बार तो बेटा ये दोनों पुट करने हैं, एक बार आपको ये दोनों पुट करने हैं और इन इक्वेशंस के लिए, और फिर आपको ये बताना है कि क्या ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। कर सकते हो ना आप, मैंने बता दिया है आपको किस तरह से होगा। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट से इसे नोट कर लो, कुछ मत करना। एक बार x के लिए ये पुट कर देना, y के लिए पुट कर देना, एक बार x के लिए ये पुट कर देना, y के लिए ये पुट कर देना। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। ओके, क्लियर है? फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चले बेटा, चलिए अब मैं आपको बताता हूं इनके सॉल्यूशंस के मेथड्स पर कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती है आपकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब ये आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है बेटा, इसके सॉल्यूशंस के मेथड्स कौन कौन से हैं, इसको सॉल्व करने के मेथड्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सॉल्विंग मेथड में बेटा हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के मेथड्स को मेनली हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में बेटा? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? फर्स्ट तो है हमारा ग्राफिकली मेथड एंड सेकंड इज एल्जेब्रिकली मेथड। ओके, क्लियर है? अब ग्राफिकली मेथड और एल्जेब्रिकली मेथड होता क्या है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो ग्राफिकली मेथड जो होगा आपका ग्राफ से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? ग्राफ से रिलेटेड। आपको पता है ना कि जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे इस तरह से, अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोई गिवन है जैसा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आ रही है, और जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आप जब उन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो आप क्या देखोगे कि आपको पता है यहां पर जब हमारे पास 2 इक्वेशंस है, कितनी है बेटा? 2 इक्वेशंस है, तो नंबर ऑफ लाइंस भी हमें कितनी मिलेगी? 2 ही मिलेगी। अगर 1 इक्वेशन होती तो नंबर ऑफ लाइन कितनी मिलती है हमें? 1 मिलती। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आपको अच्छे से पता है ना। अब जब हम यहाँ पर इस ग्राफ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। तो वो 2 लाइंस जो होगी ना वो या तो क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या फिर कोइंसिडेंट मतलब कि एक दूसरे के ऊपर, या फिर पैरेलल। क्या होगी? या तो एक दूसरे को लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को कट करेगी, या कोइंसिडेंट होगी, या फिर पैरेलल लाइंस होगी। ओके, क्लियर है? और एल्जेब्रिकली मेथड में सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो और उस वेरिएबल की वैल्यू को वहां पर पुट कर दो इक्वेशन में। क्लियर है? जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको जो मेथड आपका होगा वो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके,
इलिमिनेशन मेथड में इलिमिनेट करना है। क्या करना है बेटा, हमें इलिमिनेट करना है, मतलब कि कैंसल करना है। इलिमिनेट का मतलब तो आपको पता है ना, क्रिकेट मैच देखते हो यार, नहीं देखते हो क्या? बिल्कुल देखते हो। तो वहां पर क्या होता है, लास्ट टाइम पे कोई ना कोई प्लेयर क्या करते हैं, इलिमिनेट कर दिया जाता है प्लेयर को, उसके जगह रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे प्लेयर को, कि हाँ इसको खिला देते हैं, इसको इलिमिनेट कर देते हैं। ओके, तो इलिमिनेट मेथड ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है कि वेरिएबल जो हमारे रियल नंबर्स रहेंगे ना, हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। काफी डीपली हम इन्हें वन बाय वन स्टडी करेंगे काफी अच्छे से आगे कुछ लेक्चर्स में। ओके, बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्विंग करने के 2 मेथड्स है मेनली, एल्जेब्रिकली मेथड और ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड्स के 3 पार्ट्स है, कौन कौन से, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कंसिस्टेंट लाइन्स और पैरेलल लाइन्स। और एल्जेब्रिकली मेथड के जो 3 पार्ट्स है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपकी रहने वाली हैं। फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। मैं पानी पी लेता हूं, तब तक फटाफट नोट कर लो इसे, फिर हम चलते हैं आगे। चले बेटा, हो गया आपका? चलो फटाफट से नोट कर लिया तो हम पीछे आ गए, थोड़ा आगे चलते हैं। चलो ओके बेटा, चलो अब मेनली हम बात करते हैं। हमारे मेनली यहाँ पर 2 सिस्टम्स भी यूज आने वाले हैं। कौन कौन सा सिस्टम? फर्स्ट सिस्टम तो रहेगा आपका कंसिस्टेंट सिस्टम और सेकंड रहेगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, इट हैज लीस्ट वन सॉल्यूशन। मतलब कि आपके पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो उसमें कम से कम आपको 1 सॉल्यूशन मिलेगा, तो वो क्या होगा? आपका कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या होगा बेटा? कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है हमारा जिसमें हमें कोई सॉल्यूशन ना मिले। जैसा कि आप यहां पर डेफिनेशन में देख पा रहे हो, ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो। ओके, तो कंसिस्टेंट सिस्टम में कम से कम हमें 1 सॉल्यूशन मिलेगा और इनकंसिस्टेंट में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इसे बेटा हमने मेनली यहां पर समझाया है काफी अच्छे से ग्राफिकली मेथड के थ्रू। आपको पता है ना, ग्राफिकली मेथड में मैंने क्या बताया था आपको? या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी, या पैरेलल लाइंस मिलेगी, या कोइंसिडेंट लाइंस मिलेगी। ओके, अब यहां पर देखो, जब आपके पास पैरेलल लाइंस हो क्या हो? मतलब आपको ग्राफ मिले इस तरह से, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अगर आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ठीक है? क्लियर बेटा? ओके, अगर आप इसे सॉल्व करते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिलेगी आपको? 2 ही मिलेगी ना। और ये जो 2 लाइंस जब आप ग्राफ पर पुट करते हो, ड्रॉ करते हो, तो ये लाइंस अगर एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, ये कंटिन्यू आगे बढ़ती जा रही है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ओके, सेकंड, अगर आपके पास ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और इसको आप सॉल्व करते हो, तो यहां पर जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये जो 2 लाइंस रहेगी ये एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट का मतलब ही ये होता है ना, किसी ना किसी पोजीशन पर, किसी ना किसी कंडीशन पर इंटरसेक्ट करना। ओके, तो ये जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी तो ये होगा आपका 1 सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। ओके, फिर आता है आपका, अगर आपके पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, मतलब कि एक लाइन तो ये हो गई आपकी नजर आ रही है, और सेकंड जो लाइन रहेगी वो भी इसी के जस्ट ऊपर रहेगी, मतलब कि एक दूसरे के ये ओवरलैप रहेगी। क्या रहेगी बेटा? एक दूसरे के ये
ओवरलैप रहेगी। तो जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के ओवरलैप रहेगी तो हमें इसके मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। मेनी सॉल्यूशंस मतलब कि ये यहाँ पर भी एक दूसरे के ऊपर कट कर रही है, यहाँ पर भी कर रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ मतलब कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये एक दूसरे की क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। ओवरलैप हो रही है तो हर एक कंडीशन पे ये एक दूसरे को क्या कर रही है, एक तरह कट कर रही है ना। तो ये क्या हो गया आपका इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से इसे नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे। काफी अच्छे से आपको मैं 1 बाय 1 इन्हें एक्सप्लेन करने वाला हूं। फटाफट जल्दी से कर लो, जल्दी जल्दी। चले, हो गया आपका? चलो सबसे पहले हम देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है हमारे पास ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स वाली अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है तो हम उसे ग्राफिकली सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले केस 1 देख लेते हैं। जब हमारे पास, पहले तो मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बता देता हूं। क्या है आपके पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो केस फर्स्ट क्या है, जब हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के। आई बात समझ में? क्या, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से लो, आपको कोई एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 9 ओके इक्वल 0, और यहां पर दिया हुआ है आपको 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल 0। अब बेटा यहां पर ये रहने वाला है आपका a1, b1 और c1, a2, b2 और c2। क्लियर? केस फर्स्ट क्या बोलता है हमारा कि जब हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू किसके, b1 अपॉन b2 के। तो देखो a1 अपॉन a2 करो, a1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2, b1 a2 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 इक्वल b1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और b2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4। क्या ये एक दूसरे के इक्वल है? क्या ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है ना, नहीं है, मानते हो ना। तो जब हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो तो हमें जो इनका ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा बेटा, इस तरह का, मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ग्राफ मिलेगा। यहां पर देखो 2 आपके पास इक्वेशंस है तो नंबर ऑफ लाइंस भी रहेगी 2। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई डेस एक्सिस है। ओके क्लियर है? तो जब आप देखते हो कि आप यहां पर ये जो पिंक वाली लाइन देख पा रहे हो, ये पिंक वाली लाइन तो किस इक्वेशन की है, सेकंड वाली इक्वेशन की, मतलब कि a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल 0। ओके, और यहां पर ये वाली जो लाइन देख पा रहे हो आप ब्लू वाली, ये ब्लू लाइन किसकी है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल 0। तो यहां पर आप क्या देखते हो बेटा कि जब आप इनका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ ड्रॉ करने पर आपको एक कंडीशन ऐसी मिलती है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। तो ये यहां पर मान लीजिए पी एक्स वाई पर, पी पॉइंट पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और इसके कोऑर्डिनेट जो मिल रहे हैं आपको वो क्या मिल रहे हैं, एक्स और वाई पॉइंट्स मिल रहे हैं। ओके क्लियर है? तो ये है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला। तो आपको कंडीशन याद रखनी है कि जब भी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस रहे तो आपकी कंडीशन क्या रहेगी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके चले हम आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट कर ले यहां तक आपने, फटाफट नोट कर लो। चलो आगे फिर, चलो केस सेकंड देखते हैं। अब केस सेकंड में वापस वही, अभी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया मैंने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ओके, आप चाहें तो c1 को c2 ना लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो ओनली कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट भी इसे समझ सकते हो। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखो इसके लिए जो हमारी कंडीशन रहने वाली है कि पैरेलल लाइंस के लिए, तो उसके लिए हमारा जो सेकंड केस रहेगा वो रहेगा आपका a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके क्लियर है? मतलब कि आपको कोई लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस तरह से गिवन है, 2x प्लस 4y प्लस 9। ओके क्लियर है? या फिर हम एक काम करते हैं, इसे
इस तरह से लिखते हैं 4x 6y प्लस 9, ओके, इक्वल 0। और ये हो गया आपका 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल 0। तो बेटा यहाँ पर देखो a1 क्या है आपका 4, b1 क्या है आपका 6 और c1 क्या है 9, a2 क्या है आपके पास 2, b2 3 और c2 10। हमने स्पेशल केस में क्या बोला है कि a1 अपॉन a2 नॉट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 की वैल्यू क्या आपके पास 4 और a2 की वैल्यू आपके पास 2, b1 की वैल्यू आपके पास 6, b2 की वैल्यू आपके पास 3 और c1 की वैल्यू आपके पास 9 और c2 की वैल्यू है आपके पास 10। ओके, तो देखो ये मिला आपको 1, ठीक है। यहां से हम देखते हैं क्या मिल रहा है आपको, फटाफट से देख लीजिए 2/1 2/1 9/10, मतलब कि ये दोनों तो हमारे क्या है इक्वल है और ये क्या है हमारा नॉट इक्वल है। क्या है ये हमारा नॉट इक्वल है। क्लियर है, समझ में आया ना। तो हमने क्या बोला है यहाँ पर कि a1 अपॉन a2 अगर इक्वल है b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के, तो हमें इसका जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पैरेलल लाइंस वाला मिलेगा। मतलब कि इसके हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा, इसके हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि ये एक दूसरे को अगर कट ही नहीं करेगी तो हमें तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे ना। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वाली जो लाइन है आपकी वो तो मान लीजिए आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 की, और ये वाली है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 की। ओके, क्लियर है, दोनों कंडीशंस आप क्लियर कर लो। देखो यहाँ पर जिस पॉइंट पर कट कर रही है तो इसका ओनली आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, और ये मिलेगी इंटरसेक्टिंग लाइन, और इनकी कंडीशंस रहने वाली है आपकी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ओके, यहां पर रहने वाला है बेटा आपके पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन रहने वाली है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके आपको जो सॉल्यूशंस मिलेंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, क्लियर, चले आगे। आ जाओ थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है हमारे पास, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के और ये इक्वल हो c1 अपॉन c2 के, मतलब कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ओके, क्लियर। तो आपका जो स्पेशल केस है वो ये रहा कि हमारे पास कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे 4x प्लस 6y प्लस 9 18 ले लेते हैं इसे हम। ओके, इक्वल 0, 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल 0। तो बेटा देखो a1 अपॉन a2 करो, a1 अपॉन a2 क्या मिल रहा है आपको 4/2, मतलब कि 1/2। b1 अपॉन b2 करो, b1 अपॉन b2 क्या मिल रहा है आपको 6/3, मतलब कि 1/2। c1 अपॉन c2 करो, c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 करने पर क्या मिल रहा है आपको 18/9, मतलब कि 1/2। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों की ही वैल्यू हमें कैसी मिल रही है, इक्वल मिल रही है। तो जब हमारे पास तीनों की वैल्यू इक्वल आती है तो हमारा जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, मतलब कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ओवरलैप रहेगी, ओवरलैप बिल्कुल हर एक पॉइंट पर ये टच करती हुई चलेगी। क्लियर है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा यहाँ पर आपको ये तीनों ही केस मेनली याद रखने हैं। ओके, क्लियर है ना। तो फटाफट से एक बार तीनों ही केस देख लो। आप यहाँ पर देखो, इस कंडीशन को याद रखना है। एक तो देखो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, मतलब कि अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो भी कंसिस्टेंट रहेगी, अगर ये एक दूसरे के ओवरलैप हो रही है तो भी कंसिस्टेंट रहेगी। ओके, और अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट रहेगी। आप देख लो पैरेलल वाली लाइन के कोई सॉल्यूशन नहीं रहेंगे। मैंने वहां पर थोड़ा सा गलत बोल दिया था, एक बार याद रख लेना, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। पैरेलल लाइंस जो रहेगी आपकी, पैरेलल लाइंस मतलब कि ये यहां पर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ओके, क्लियर। यहां पर आपको मिलेगा ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और यहां मिलेगा आपको मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन।
इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके, तो बेटा ये आज का लेक्चर था हमारा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छे से आपने सारी चीज़ों को समझा है। बस आपको इनमें इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, साथ में साइमल्टेनियसली और ग्राफ के जो सॉल्यूशंस के मेथड्स है इनको अच्छे से स्टडी करना है। ओके बेटा, काफ़ी अच्छे से इन्हें आप एक बार रिवाइज करना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। ओके, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। ओके, बाय।